लड़की जॉब की तलाश में अपने गांव को, अपने घर को छोड़कर एक शहर में पहुंच जाती है और लगभग 15 दिन तक वहां पर जॉब तलाश करती रहती है। 15वें दिन जब उसे जॉब मिल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उस कंपनी को लगातार अपनी सेवाएं देती रहती है। लगभग 3 साल का समय उस लड़की को उस कंपनी में हो जाता है और अचानक 3 साल बाद शाम को करीब 6 बजे उसकी ऑफिस में 2 लड़के एंट्री करते हैं और उस लड़की के ऊपर अचानक जानलेवा हमला कर देते हैं और वहां से तुरंत ही फरार हो जाते हैं। जब वहां पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस इस सब मामले की जांच पड़ताल में लगती है, तमाम तरह से जांच पड़ताल की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा वहां पर होता है। दोस्तों, अगर पूरा मामला आप भी सुनेंगे तो आपको भी एक बार ऐसा लगेगा कि इंसान इस कदर भी गिर सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APS न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजधानी दिल्ली में एक जगह पड़ती है आज़ाद नगर और यहीं का एक केबल पार्क है और इसी का टिम्बर मार्केट में एक कंपनी की ऑफिस होती है जिसका नाम होता है CN ब्रदर फाइनेंस कंपनी। इसी कंपनी में एक रागनी नाम की लड़की जॉब करती है और जिसकी उम्र होती है 23 साल। जो इस कंपनी का मालिक होता है उसका नाम होता है अनूप कुमार और जिसकी उम्र होती है 34 साल। दोस्तों, ये लड़की लगातार 3 साल से इस कंपनी में काम करती है और अचानक 29 अक्टूबर 2022 को इस लड़की के ऊपर हमला हो जाता है और हमला भी उस वक्त होता है जब ये लड़की अपने मालिक अनूप कुमार के साथ में फ़ोन पर बातचीत कर रही होती है। अनूप कुमार सारा वाक्य सुनता है और सुनते हुए जैसे ही फ़ोन कटता है तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस तुरंत ही मौके स्थल पर पहुंच जाती है। जब जाकर वहां देखती है तो लड़की की सांसें अभी चल रही होती हैं और लड़की को तुरंत ही आनन फानन में उठाती है और हॉस्पिटल के लिए लेकर चलती है। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचे उससे थोड़ी देर पहले ही वो अपनी अंतिम सांसें छोड़ देती है, वो लड़की मर जाती है। पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इस लड़की को मारने वाले ये 2 लड़के कौन हैं। फिर पुलिस उस ऑफिस के CCTV कैमरों को खंगालती है तो उसमें साफ नजर आता है कि 2 लड़के हैं, जिसमें से एक लड़के ने बैग ले रखा है और दूसरे लड़के ने तेजधार हथियार से इस लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए हैं। अब ये सब मामला पुलिस के सामने जब होता है, पुलिस जो उस कंपनी का मालिक होता है अनूप कुमार, उसे भी बुलाती है, उससे भी पूछताछ करती है तो अनूप कुमार यही कहता है कि साहब, मेरे पास में इस लड़की का फ़ोन आ रहा था, तभी अचानक शायद ये घटना घटी है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि ये 2 लड़के कौन हैं। फिर उन दोनों लड़कों के फोटोग्राफ्स निकाले जाते हैं और फोटोग्राफ्स निकालने के बाद जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये दोनों लड़के, एक का नाम शरीफ है जिसकी उम्र 25 साल है और दूसरे का नाम सुमित है जिसकी उम्र 26 साल है। अब पुलिस इन दोनों लड़कों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और गिरफ्त में लेने के बाद जब इनसे जांच पड़ताल करती है, इनसे पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में ही ये सब कुछ बयां करने लगते हैं। ये कहने लगते हैं कि साहब, इसमें हमारे साथ और भी कई लोग हैं। अब फिर तुरंत ही पुलिस जो इस कंपनी का मालिक होता है अनूप कुमार, उसे भी गिरफ्तार कर लेती है और जब अनूप कुमार से पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर में ही अनूप कुमार तोते की तरह रटा रटाया सारा वाक्य पुलिस के सामने रख देता है। वो बताने लगता है कि साहब, आज से 3 साल पहले ये लड़की हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए आई थी और धीरे धीरे मेरे और इस लड़की के संबंध आपस में बढ़ने लगे, हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। धीरे धीरे समय ऐसे ही बढ़ता रहता है और लगभग हमारे रिलेशन को 3 साल हो जाते हैं और 3 साल के बाद ये लड़की मेरे से कहने लगती है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो क्योंकि हमें अब बहुत ही ज़्यादा दिन हो चुके हैं। फिर ये अनूप कुमार भी कहता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन फिर इस लड़की रागनी को कुछ शक होने लगता है कि 3 साल इसने मेरे ऐसे ही निकाल दिए, कहीं ये मेरे को ऐसे ही तो नहीं यूज कर रहा है। उस लड़की के शक की वजह से वो लड़की इसकी छानबीन में लग जाती है और उस लड़की को पता चलता है कि इसकी तो शादी हुई पड़ी है और इसके तो बच्चे भी हैं। अब पूरा मामला जब इस लड़की को पता चलता है तो ये अनूप कुमार के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाने लगती है और अनूप कुमार से कहने लगती है कि तुम्हारे तो पहले से ही बीवी बच्चे हैं, तुमने मेरे पूरे जीवन को क्यों खराब कर दिया, अब तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। अनूप कुमार होता है बहुत ही
तेज और चालाक किस्म का आदमी होता है, वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त की ज़रूरत है, थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिए। फिर वो अपनी कंपनी में ही काम करने वाले एक जयप्रकाश नाम के लड़के से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा, इस लड़की को यहाँ से मेरे जीवन से इसको निकाल दो। फिर वो जयप्रकाश तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, आप मुझे पैसे दे दो। फिर ये अनूप कुमार जयप्रकाश को 1 लाख रुपए एडवांस में दे देता है। फिर अनूप कुमार अपने और 3 दोस्तों को साथ बुलाता है, जिसमें श्याम सुंदर, दूसरे का नाम शरीफ और तीसरे का नाम सुमित। ये चारों लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं और जो अनूप कुमार होता है वो ये कहता है कि मैं इसकी चीखें सुनना चाहता हूँ, इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, जब भी तुम इसको मारो मेरे फ़ोन पर इसकी आवाज़ आनी चाहिए। और होता भी ऐसा ही है, जब ये मालिक फ़ोन पर बात कर रहा होता है तभी वो दोनों लड़के ऑफिस के अंदर जाते हैं और उस लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। के बाद प्लान के तहत 29 अक्टूबर को जो शरीफ और सुमित होते हैं ये दोनों ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और लड़की के ऊपर चाकू लेकर ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है और उसे वहीं पर मरने के लिए तड़पते हुए छोड़कर वहां से वो फरार हो जाते हैं। ये सब वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। तुरंत ही पुलिस तमाम लोगों के खिलाफ धारा 302 का मामला दर्ज कर लेती है और दर्ज करके इन सभी लोगों की गिरफ्तारी कर लेती है और सभी लोगों को जेल में भेज देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़े सवाल कि एक लड़की जो एक कंपनी में काम करती है और जो कंपनी का मालिक होता है, पहले तो उसके ऊपर दीवाना हो जाता है और दीवाना होकर 3 साल तक लगातार उसका यूज करता है और फिर उसको रास्ते से हटाने के लिए उसे मौत की नींद सुला देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस जरा से भी अच्छे लगते हैं, जरा से भी प्रेरणादायक लगते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, एक शेयर आपका हमें आगे बढ़ाएगा और आपका ये एहसान सदा सदा हमारे ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।